नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मिथुन राशि तथा मिथुन लगन की बात करेंगे। हस्त नक्षत्र को लेकर केतु का संचरण आज से 4 मार्च है। आज हस्त नक्षत्र में केतु गोचर करेंगे और 10 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में केतु का कैसा प्रभाव रहता है इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे और केतु के बारे में जानेंगे, जो कि आपके 4th हाउस में पिछले कुछ समय से गोचर कर रहे हैं, नवंबर 2023 से। जैसे कि आप देख रहे हैं, केतु कन्या राशि में, बुध की राशि में है। बुध आपके राशिपति है और यहां पर बैठकर केतु इस अवधि में 10 नवंबर तक हस्त नक्षत्र में किस तरह का प्रभाव देते हैं विस्तार से जानेंगे। केतु दोस्तों छाया ग्रह है, शैडोई प्लेनेट है। कुछ ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ, बड़े बड़े मर्मज्ञ इस केतु को धुआं स्मोक से कंपेयर करते हैं। काफी हद तक सही है, क्योंकि केतु और राहु छाया ग्रह, इनका अस्तित्व नहीं है। जिस भी स्पेस में जाते हैं, जिस भी भाव में, राशि में जाते हैं, उसी का ही रूप ले लेते हैं, उसी का ही प्रभाव कहीं तो देते हैं। चतुर्थ भाव में, आपके सुख भाव में बैठकर यह सुख भाव का प्रभाव देंगे, परंतु चतुर्थ भाव में बैठे हुए केतु कहीं ना कहीं जो दिक्कतें दे रहे थे इस अवधि में, वह परेशानियों का अंत होता है। किस तरह के बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं आपकी जिंदगी में, ये केतु बदलाव करने की क्षमता रखता है, जिसको हम हल्के में ले लिया करते हैं। राहु के ऊपर अक्सर ज्योतिषाचार्य बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं, बहुत बड़े कथन कहते हैं, परंतु केतु को हल्के में आंकते हैं, जो गलत बात है। केतु का हालांकि महादशा इतना बड़ा नहीं होता। राहु का जहां पर 18 साल का महादशा होता है, केतु का 7 वर्ष का होता है सिर्फ। परंतु ये 7 वर्षों में इतना उत्पात मचाने की क्षमता रखता है, जो राहु नहीं कई बार कर पाता। कहने का मतलब, अगर यह अशुभ है तो बहुत बड़ी दिक्कतें दे देता है, घर परिवार, रिश्तों में, मानसिक स्थिति को लेकर, हेल्थ को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, हर क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अगर केतु आपका शुभ हो कुंडली में, और गोचर काल की अभी बात करते हैं, इसकी शुभता की बात करेंगे, क्योंकि यह शुभ स्थिति में आ रहा है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्र है और धन भाव के मालिक है चंद्रमा। कर्क राशि धन भाव में आती है, तो धन का, परिवार का खास प्रभाव दिखाएगा केतु। उसके ऊपर अभी टिप्पणी करते हैं किस तरह का प्रभाव हो सकता है। चतुर्थ भाव में जो अशुभ फल हल्के फुल्के देता है केतु, वह क्या बढ़ेंगे इस हस्त नक्षत्र में गोचर के कारण, या कम होंगे, या बेहतर होंगे। केतु दोस्तों 4th हाउस में या केंद्र कोई भी हो, अच्छा ही फल देते हैं। राहु हो, केतु हो, केंद्र हो, त्रिकोण हो। केंद्र स्थान को हम नारायण स्थान कहते हैं और त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान कहते हैं। इसलिए इन 6 भावों में राहु केतु भी अच्छा ही फल देते हैं। इसके अलावा तृतीय भाव और छठा भाव, एकादश भाव में केतु अच्छा फल देते हैं। ये उपचय स्थान कहलाते हैं। इनमें क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। मैं अक्सर बताता आया हूं, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं, शास्त्र जनित बातें हैं। कई ज्योतिष अपने हिसाब से, देखिए ज्योतिष के ऊपर कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं, तो ऐसे ऐसे ज्योतिष आ खड़े होते हैं जो अपने ही सूत्र बनाकर वीडियो को एक चलाने के लिए कहें, या वीडियो अपना इनकम के लिए कुछ भी बोल देंगे। तो ऐसे ज्योतिषियों से सतर्क रहें।
मार्केटिंग करने वाले ज्योतिषियों से सतर्क रहें, जो वैदिक ज्योतिष और हमारे कल्चर के लिए कतई ही अच्छी बात नहीं। कई तरह की भ्रांति आप ही लोगों से सुनने को मिलती, तो बहुत कई बार कष्ट भी होता है कि फला फला व्यक्ति क्या क्या बोल रहा है और वह कामयाब हो रहा है, क्योंकि मार्केटिंग करने का अंदाज होना चाहिए। भले आप कहते हैं ना, झूठ को बहुत ऊंचे से बोलोगे तो वह सच लगने लग जाता है, अगर सच धीमे से बोलोगे वह भी इतना कारगर नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे ज्योतिषियों से बचे, ऐसी विचारधारा जो हमारे वैदिक ज्योतिष के ऊपर क्या कहें। चलिए अपने बिंदु पर आते हैं। केतु 4th हाउस में निश्चित तौर से शुभ फल नहीं देते, ये देखिए, परंतु हस्त नक्षत्र में केतु का होना आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति होने वाली। कैसे? देखिए, धन भाव का मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा का नक्षत्र हस्त है। हस्त नक्षत्र बहुत शुभ होता है, बहुत उत्तम नक्षत्र है, और इसके नक्षत्र में केतु का प्रभाव हो तो वैसे भी 4th हाउस का चंद्रमा कारक होता है। यहाँ पर दिग्बली होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा के नक्षत्र में केतु का संचरण आज से आपको जमीन जायदाद रूपी सफलता मिले, शुभ फल मिले। अगर आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं, प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद है, वह उसका सोल्यूशन मिल जाता है। मातृ सुख मिलता है, मदर के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट के योग आज से बन जाते हैं। मदर के साथ वैचारिक मतभेद दूर होते हैं। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, खासकर अगर आप डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, तो बेहतर। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन भाव का मालिक का प्रभाव केतु के ऊपर रहेगा, तो कुटुंब में स्थितियां पहले से मच बेटर। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य हो, आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग बने, धन की स्थिति बेहतर हो, सबसे बड़ी बात है। दूसरा भाव धन का होता है और हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, तो धन की स्थिति बेहतर करेगा ये केतु। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से आपको इस अवधि में लाभ होगा। देखिए, हालांकि 4th हाउस का केतु अशुभ कहा गया है शास्त्रों में, इतना शुभ नहीं कहा गया क्योंकि चंद्रमा के केतु मित्र नहीं होते, परंतु नक्षत्र के कारण यह केतु शुभ फल देने को बाध्य हो जाते। तो चल अचल प्रॉपर्टी बने, समाज में ख्याति बढ़े, आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक आ जाए, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो, आपका मानसिक बल अच्छा रहे, लीडरशिप क्वालिटीज आप में उभरेंगी और आप पब्लिक के प्रिय हो जाएंगे। अगर सेलिब्रिटी हैं, जी हाँ दोस्तों, गौर से सुनिए, अगर पहले से ही लीडर हैं तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ने वाली है। केतु का 4th हाउस में बैठकर मानसिक सुख देगा, जो कि असंभव सा दिखता है। इस नक्षत्र में बैठकर केतु बाध्य हो जाता है चंद्रमा का फल देने में, तो चंद्रमा का शुभ फल मिलने के पूर्ण योग हो जाते हैं, क्योंकि केतु ये जो हस्त नक्षत्र है बहुत शुभ नक्षत्र है। इस अवधि में खासकर अगर आप हाथ से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, कोई कलाकार है, कोई राइटर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हाथों का यूज बहुत ज्यादा है, उन जातकों के लिए बहुत शुभ समय रहेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। 4th हाउस भौतिक सुखों का होता है, संसारिक सुखों का होता है। सुख संपत्ति आपके बढ़ने के योग बनते हैं, आपका स्टेटस बढ़ने के योग बनते हैं, और कार्य क्षेत्र पर राहु की स्थिति पहले से ही बेहतर है। आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखकर आगे बढ़ने में राहु भी सहायक रहेंगे और केतु आपको संसारिक सुख देंगे, पारिवारिक सुख देंगे। फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ आपको क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। परिवर्तन हो सकता है, आपका नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, आप
कहीं दूसरे देश में जॉब कर रहे हो, आपको अपनी फैमिली के साथ बिताने का समय मिल जाएगा इस अवधि में। आपकी जॉब में परिवर्तन हो सकती है और आप अपने कुटुंब के साथ गुजर बसर करने के लिए रेडी रहिए, तैयार रहिए। आपको अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों का भोग करने का मौका मिलेगा। कुटुंब के साथ समय अच्छा रहेगा, मतभेद दूर होंगे और आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी अभिव्यक्ति में, आपकी स्पीच में कॉन्फिडेंस, निखार आएगा, जिससे आपका संसारिक जीवन है वह सुखद रहेगा। तो कुल मिलाकर धन धान्य की स्थिति बेहतर होती है, सुख संपत्ति मिलती है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। 4th हाउस पब्लिक का भी है, तो यहां पर मानसिक सुख, धर्म कर्म के कामों से आपको सफलता मिले, इस तरह के योग बनते हैं। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड।